देखो, पाकिस्तान करता है अमेरिका की उंगलियों पे नाचने का काम और अमेरिका जहां कहेगा वहां वह जाएगा। ऐसा कहना है किसका? एक अच्छे लीडर का। और यही हो रहा है इस समय, क्योंकि अमेरिका अगर कह दे कि इस मीटिंग में तुम्हें शामिल होना, तो वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ उस मीटिंग में शामिल होंगी। और यही इस समय चल रहा है। एक गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप ने क्या कह दिया, शहबाज शरीफ दौड़े चले आए और उम्मीद जताई कि हमें पुकारा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होगा पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने कहा फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचेगी अगर हम इस बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं तो। देखो, पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के इस प्लान से स्थायी सीजफायर लागू होगा, फिलिस्तीनियों के बीच मानवीय सहायता पहुंचेगी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। और क्यों ना करे, क्योंकि हर एक उंगली पर नचता है पाकिस्तान। और अगर कहता है अमेरिका की यहाँ बैठना है तो बैठता भी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार 21 जनवरी 2026 को इस बात की पुष्टि की है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति लाने के लिए अमेरिका ने अलग अलग देशों के नेताओं को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर शहबाज शरीफ को दिए गए निमंत्रण के जवाब में पाकिस्तान शांति बोर्ड में शामिल होने की घोषणा करता है। बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे स्थायी सीजफायर लागू होगा और फिलिस्तीनियों के बीच मानवीय सहायता पहुंचेगी। साथ ही गाजा के पुनर्निर्माण दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि ट्रंप के इन प्रयासों से फिलिस्तीन के लोगों को आत्मनिर्भरता का अधिकार मिलेगा और वह उन यातनाओं से छुटकारा पा सकेंगे जो अभी तक उन्हें मिलती आ रही थी। यह राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ही संभव हो सकता है जो संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप होगी। इसके परिणाम स्वरूप 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन की स्थापना होगी। फिलिस्तीनियों भाइयों और बहनों की दुखों को समाप्त करने की दिशा में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। अमेरिका के कदम का यूएन ने स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की ओर से घोषित गाजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण की शुरुआत का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि कोई भी ऐसा कदम जो नागरिकों की पीड़ा को कम करता है और रिकवरी में मदद करता है उसे यूएन एक सकारात्मक पहल मानता है। वर्तमान में गाजा की स्थिति यह है कि लगभग 8 लाख बाढ़ के गंभीर खतरे वाले क्षेत्रों में रहने को विवश है। संयुक्त राष्ट्र की सहायता समन्वय एजेंसी OCHA ने बताया कि कुल आबादी का करीब 40% हिस्सा यानी 8 लाख लोग अब ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो बाढ़ के खतरे वाले हैं और जहां सर्दियों के तूफान और भारी बारिश के कारण उनके आश्रय स्थल आवास योग्य नहीं रहे। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।